अमरोहा में मुसलमानों की आबादी करीब 40% है, लेकिन इस बार यहाँ पर एक जो मुद्दा है वो है स्थानीय बनाम बाहरी कैंडिडेट का, क्योंकि यहाँ जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी से भी आए हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी आए हैं। दानिश अली इसी लोकसभा क्षेत्र में गढ़मुक्तेश्वर से आते हैं। दानिश अली मौजूदा सांसद भी हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कंवर सिंह तंवर जो 2019 में चुनाव हार गए थे दानिश अली से, वो इस बार फिर से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाए हैं। तो क्या है यूपी का मूड, ये जानने के लिए आज हम अमरोहा की गलियों में बाजार में उतरे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के दुकानदार भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा। वर्मा जी, कैसा चल रहा है चुनाव? अभी तो सही चल रहा, देखो क्या होता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आए थे यहाँ, कह रहे थे कि पिक्चर फ्लॉप हो गई है बीजेपी की। पिक्चर तो उनकी फ्लॉप भी है, कायदे की बात ही है। क्या पूछा जाए, दानिश अली 5 साल में किसी को शक्ल दिखाई उन्होंने? बताइए आप मुझे। मैं ना तो बीजेपी की कह रहा ना उनकी कह रहा, लेकिन कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जो जनता के बीच में आके कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाए कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, 5 साल के लिए बस गायब। इलेक्शन में याद आती है। अब की बार वैसे मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे तो बहुत हैं, पानी का बहाव है, लाइट की समस्या है और बहुत समस्या हैं। बिजली नहीं आती यहाँ? बिजली अब तो बहुत अच्छी आ रही है, पहले तो बुरा हाल था बहुत बुरी तरह। बिजली की समस्या तो खत्म हो गई। वो तो खत्म हो गई। जब पानी तो की समस्या तो वही हाल है जो पहले हाल था। पानी पीने को नहीं मिलता। पानी जो भर जाता है बरसात में, उसके क्या समस्या? ये मुद्दा है। अरे बड़े मुद्दे बताओ ना। वही सबसे बड़ा तो मुद्दा तो वही है यहाँ पर। और ये जो मोदी की गारंटी वाले मुद्दे हैं, ये मोदी तो अपनी जगह बहुत बढ़िया है, अब की बार भी वही आएगा। गारंटी काम कर रही है। बिल्कुल गारंटी काम कर रही है। और ये किसान और ठाकुर, कौन सा किसान परेशान है बताइएगा ना? जो किसान जो हड्डियाँ बोटियाँ तोड़ने, वो किसान परेशान है बस केवल, और क्या परेशान है? नेता बोटियाँ तोड़ने वाला जो किसान है वो किसान नहीं होता क्या? तो किसान, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। प्रैक्टिकल में आइए, थ्योरी में मत आइएगा। जो 600 रुपये 6,000 रुपये साल मिल रहे हैं, वो किसकी जेब में जा रहे हैं बताइए ना? तो इस हिसाब से तो आप घाटे में हो। किस घाटे में? आप घाटे में हो। 6,000 आपको थोड़े मिल रहा है। कोई बात ना, मत मिलने दो, हम तो फिर भी फायदे में हैं। बहुत समस्या है। आज की बहन बेटियां सड़क पर आराम से घूम रही हैं, क्या समस्या है बताइए? ये कानून व्यवस्था वाला मामला तो है, बताइएगा। क्या पहले ऐसी समस्या थी? ये मामला तो है, ये मामला तो समझेंगे आप। आज बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप रात में कहीं भी जा सकते हो। क्या पहले जा सकते थे? नहीं जा सकते थे ना। आप बिल्कुल जा सकते हैं आज बिल्कुल आराम से जा सकते हो, फ्री माइंड होके घूम सकते हो, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। पहले क्या था? अच्छा, रोटी रोजगार का हिसाब किताब क्या है? वो भी बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। जो चोर है वही डर रहा, जो खुलेआम घूम रहा वो बढ़िया। चोर कौन है? अब वो तो आप भी समझदार हो, कहने की जरूरत थोड़ी है, हर बात बताई थोड़ी जाती है। तब भी इशारा तो कर दो, हम तो समझ गए। जो हमारी जो दर्शक हैं वो भी सब समझदार है, जनता समझदार है, बेवकूफ नहीं है जनता, सब समझदार है। चलो, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तुषार अग्रवाल नाम है। अग्रवाल साहब, कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ का? चुनाव साहब पूरे जोरों पे है इस समय। अच्छा, आपको क्या लगता है आज जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो क्या हैं इस चुनाव में? मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा मेरे सामने ज़्यादा आता है कि लोग वाग या फिर 4 साल के लिए जो हमारे फौजी अग्निवीर जो बनाए जा रहे हैं 4 साल के लिए, मेरे सामने यही मुद्दा। और वैसे कानून व्यवस्था और इन सब यातायात का मुद्दा तो कुछ नहीं है इस समय। सब जो अग्निवीर और बेरोजगारी वाली समस्या है, ये आपको कहाँ सुनने को मिलता है? ये जो हमारे ग्राहक आते हैं ये बात करते हैं साहब बैठे हुए कि भाई 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया, फिर इसके बाद क्या करें हम लोग। इस तरीके से बात होती है। तो जब पैसा उनकी जेब में नहीं होगा तो लाला जी की जेब में पैसा नहीं आएगा। तो कहाँ से आएगा फिर जब भाई पैसा नहीं होगा? तो इस बात के लिए है। तो आप चिंतित हो इस चीज़ को लेकर? हाँ, इस बात को लेकर चिंतित हैं। और मैं गवर्नमेंट जो भी आए वो इन सब की सर्विस जो है भाई सही करके रखे कि 4 साल के लिए ना करे, और रोजगार दे। जो भी गवर्नमेंट आए वो रोजगार दे। आपको लगता है रोजगार कम हुए? रोजगार पहले से कम हुए हैं। युवा
युवा हताश है, परेशान है इससे। आप कह रहे हो युवा हताश है, परेशान है, युवा महबूब अली और साइकिल की टोपी लगा के घूम रहे हैं, क्यों भाई? बिल्कुल हम घूमेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने वो काम करे हैं युवाओं के लिए कि युवा समाजवादी पार्टी की सपोर्ट में खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मौजूदा सरकार ने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए या किसी भी सर समाज के लिए कुछ काम नहीं करा, इसलिए युवा इस सरकार को हटा देगा। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, झूठा वादा है। कहीं बैठे ही नहीं होंगे एग्जाम पिछले 10 साल में किसे नौकरियां मिली हैं? किसी नौकरियां मिली हैं? क्या एग्जाम में बैठेगा युवा? पेपर लीक, ऐसे एग्जामों में युवा बैठेगा क्या? क्या है? क्यों कानून नहीं बनाते आप? कहाँ है कानून व्यवस्था? पकड़ तो लिए, सारे पकड़ लिए, वो सारे कहाँ सजा हुई उन्हें? सजा भी होगी वही, जब पकड़ लिए तो सजा भी होगी। सजा हुई, आप आज पकड़ रहे हैं, 10 साल बाद सजा कर रहे हैं, ये कौन सा कानून है? अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो भी होगा। कौन सी पिक्चर फ्लॉप हो गई है? ये पिक्चर 4 जून को दिखाई जाएगी और ये वो पिक्चर होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जड़ से सफाया होने जा रहा है। जो उन्होंने नारा दिया है 400 पार, वो इस बार 140 भी नहीं पकड़ पाएंगे, वो 100 से नीचे रह जाएंगे। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात तो मैं कह ही नहीं रहा, क्योंकि जो देश की जनता जानती है, वो देश की जनता का ये नारा है कि अब की बार इन्हें 400 पार नहीं, 400 हार होनी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं सपा कांग्रेस वाले, क्योंकि इनका कहीं संगठन नहीं, इनके खाते जो हैं वो सीज पड़े हुए हैं, चवन्नी है नहीं जेब में, चुनाव लड़ नहीं पा रहे, गाड़ी इनकी दौड़ नहीं रही। अगर हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे होते तो अमरोहा जैसी सीट पर कितनी बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। पूरा का पूरा अमला केंद्र के, राज्य के पास हर मंत्री लगा, पास हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, वो तो आएंगे, नेता भी है उनके पास। अगर उन्होंने विकास करा होता तो उन्हें आने की जरूरत क्या पड़ती यहाँ पर? अभी पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ है और उन 8 सीटों ने ऐसा रुझान दिया है कि भारतीय क्या रुझान दिया है? जमीन हिला दी है। क्या रुझान दिया? 8 की 8 सीटें गठबंधन जीत रहा है। कैसे? जनता परेशान है। थोड़ा गणित बताओ, गणित बताओ। गणित बताता हूँ मैं आपको। जनता परेशान है, जनता गठबंधन को लाइक करती है, पसंद कर रही है, क्योंकि बात तो तुम्हारे नेता भी कह रहे हैं। अभी जहाँ वोट पड़ा है वो गणित बताओ, कैसे जिता रहे हो? कैसे जिता रहे हैं? क्योंकि जनता परेशान है ना। कौन वोट दे रहा है? हमें जनता वोट दे रही है, जनता वोट दे रही है। युवा हमें वोट दे रहा, किसान हमें वोट दे रहा, बेरोजगार हमें वोट दे रहा। कहीं ना कहीं लोग, जो परेशान लोग हैं, वो हमें वोट दे रहे हैं, गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। नौजवानों का गठबंधन है, सर समाज का गठबंधन है। राहुल और अखिलेश जी हिंदुस्तान का भविष्य है और उस भविष्य के नाते लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, जनता वोट दे रही है और गठबंधन की सरकार बना रही है। वर्मा जी खड़े। वर्मा जी, क्या हालचाल चुनावों का? बहुत बढ़िया चल रहा है, सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। पिछली बार आप हाथी वाले दानिश अली को लेके आए थे, अब की बार वो जो है हाथ के पंजे पर है। अरे उनका कोई कैरेक्टर थोड़ी है, कभी इधर कभी उधर, उनका कोई कैरेक्टर थोड़ी है जो आ जाते हैं। अरे मजबूरी में गए इधर उधर। मजबूरी में तो है ही, और क्या, तो उन्हें वोट थोड़ी मिल गया, वोट थोड़ी मिल गया। जेपी वाले जब उनको संसद में घर आएंगे, बहन जी मदद नहीं करेंगी तो इसलिए चले गए। अब ये उनका आंतरिक मामला है, क्या करा उन्होंने कुछ पता नहीं। बहरहाल यहाँ वोट नहीं मिलेगा उन्हें, दानिश अली को। क्यों भैया, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई काम थोड़ी करा उन्होंने, काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। वो पिछली बार जो है वो जीत गए, लेकिन जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूरे देश के अंदर। अभी ये गिनवा रहे थे अग्रवाल जी, कह रहे थे कि ये काम किया है भाजपा ने, कि सारे तो रोजगार छीन लिए और सेना के फौजी जो है अग्निवीर बना। ऐसा कोई कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज जो गुंडागर्दी होती थी देश के अंदर वो खत्म हो गई है, वो माफिया बंद हो गए हैं। और जो सारे मार डाले, नहीं मार क्या मतलब, जो उनके अपने कर्म के ऐसे खराब थे। जब तो उन्होंने कब्जा ली थी जमीनें, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जिनकी जमीनें थी उनको वापस कर दी। तो आपको लगता है कोई मुद्दा नहीं है, एक तरफा 400 पार वाला नारा? 400 पार ही होंगे, 400 पार ही होंगे, 400 पार होंगे। हाँ बिल्कुल। यहाँ के सांसद रहे, देखिए दानिश अली जी ने कुछ नहीं किया, वो 5 साल अमरोहा में नज़र नहीं आया। दानिश अली जिसका नाम है, वो 5 साल में एक दिन भी दिखे नहीं, और उनके तो पोस्टर भी लग गए थे कि उनकी तलाश है। उनकी तलाश है। हाँ, तो अब तो दिख रहे हैं ना। हाँ, तो दिख रहे हैं। अब तो देखे 5 साल आ गए, 5 साल आ गए, 5 साल आ गए और उन्होंने पाला बदल लिया।
नहीं, अब उस अब जो पाला बदल के आए हैं वो आ गए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। उधर जो बहुजन समाज पार्टी, दो शहजादों की पार्टी में आ गए हो। दो शहजादों की, चलो शहजादों वाली बात अभी करेंगे आपसे। जी मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी बहुजन समाज पार्टी जिससे वो यहाँ से सांसद बने थे, जी उसका भी प्रत्याशी मैदान में है, तो टक्कर किसकी है? टक्कर तो ऐसा दानिश से ही है, किसकी? भाजपा की। और ये हाथी वाले? कमल का फूल यहाँ पे चमकेगा। देखिए मोदी, देखिए ये चमकने वाली बात तो बात की रही, मेरा कहना ये है भारतीय जनता, टक्कर किस किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जिस समय प्रथम बार शपथ ली थी, उन्होंने कहा था देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। आज वही उसने करके दिखाया, जो बोला वो करके दिखाया। आज दुनिया में भारत का नाम मान हो गया। एक मिनट दो शहजादों की पार्टी गठबंधन बता रहे हैं कलाल साहब, आपको क्या लगता है कि ये कितना सफल होगा? ये तो आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर पिछली सरकार में जो गठबंधन हुए थे तो वो कितनी बार सफल हुए थे, कितनी त्रुटियां सामने गई थी। तो अखिलेश जी ने क्या कहा था गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्या कहा था वो सब पता है आपको। उसके बाद मुझे आज फिर गठबंधन हो गया। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर विकास नहीं होता तो ये अमरोहा कैसे चमकता। यहाँ रही 2 बार की चेयरमैन साहिबा जिन्होंने शहर का विकास कराया। महबूब अली ने एक नाला बनवाया, 10 करोड़ों का हजम हो गया, वो आज तक नाला ही नहीं बन पाया, वो नाला ही नहीं बन पाया। कभी भी आप उसका सर्वे कर लीजिएगा। अच्छा, अभी जो ये पहले चरण में जो मतदान हुआ है, उसकी कुछ रिपोर्ट जो है वो आ रही है। हाँ, वो 90% भाजपा के पक्ष में। 90%? जी 90% भाजपा के पक्ष में। ये किसने बता दिया? ये हमने बताया। आपने किसी पूछा तो होगा? नहीं पूछा भी है हमने, हमारे लोग रिश्तेदार भी रहते हैं, राजनीति में भी हैं। और ये किस काम आता है। और इस पे भी सारे चैनल आप ही के चल रहे हैं। मेरे तो फेक न्यूज़ तो कोई चली नहीं रही इस टाइम। इसी पे ही सबसे ज्यादा फेक न्यूज नहीं तो भारत समाचार भी फेक न्यूज करेगा क्या? अच्छा, भारत समाचार के दर्शक है तब तो आपको सब सही से मिलते हो। बिल्कुल मिल रहा। जी बड़े खुश हैं भाई साहब। हाँ बिल्कुल खुश होना चाहिए। देश का बिल्कुल मतलब नक्शा बदल गया। एक ऐसा हुआ, एक इस देश के अंदर अभी भाई साहब कह रहे थे धर्मनिरपेक्षता, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। यानी पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बांट दिए, समाजवादी की सरकार थी पीछे, अब आने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक जो गांधी परिवार ने चोरी का परिवार है, वो नेहरू परिवार है, गांधी परिवार नहीं है। रघुपति राजा, राजा राम पतित पावन सीताराम, गांधी राजा राम पतित पावन सीताराम, ये कहने वाले गांधी जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। गांधी जी के स्वराज को भी ये खा गए। यानी आलू से तो वो बनाएंगे क्या, सोना बनाएंगे। अभी दो लड़के सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लग रहे होंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वविद्यालय भैया बात कर रहे थे। पूरा वीडियो नहीं देखे गुरु? हाँ पूरा विश्वविद्यालय यहाँ बन गया भैया। बता रहे हो सोना वाला आइटम, इसका पूरा वीडियो देख लेंगे। और आगे सुन लो आप, ये जो नेहरू परिवार था, इन्होंने गांधी नाम ले लिया, तो ये शुरू से ही चोरी करता है। ये समझते हैं देश के राजा की चोरी, राजा नाम की, गांधी जी के नाम चुरा लिया। अच्छा, गांधी का नाम। और हर हमेशा राम को गाली देते रहे, राम के अस्तित्व को नकारते रहे। आज जनता ने इन्हें बता दिया है कि भैया अब वापस। अच्छा, ये बताओ, अस्तित्व को उन्होंने नकारा। हाँ। आज राम अयोध्या में विराजमान है, पहले भी थे, आज मंदिर में बैठे हैं। इसका कुछ करंट है वोटरों पे? बिल्कुल करंट है, मैं बताता हूँ। मैं जब भगवान राम टांट में थे तब दर्शन करने गया, भगवान राम सब कांट में आए तब दर्शन करने गया, भगवान राम जब ठाट में हैं तब दर्शन करने गया। तो मेरे लिए तो आस्था ये राम राज्य सबके लिए था। राम राज्य किसी एक के लिए नहीं था। मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भूल गए। अब हर बूथ पे वोट मिलता है मुसलमान का, हमें हर बूथ पे बीजेपी को। नाम भाई साहब? मेरा नाम तसव्वुर अज़ान है। क्या चल रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव के ताल्लुक से इतना है कि जनता ना भाजपा से खुश है और ना कांग्रेस से खुश है। जनता असमंजस में है। मैं खुद अमरोहा लोकसभा से प्रत्याशी था, मेरा पर्चा कैंसिल करा दिया गया। किसने कराया आपका पर्चा? अब भाई इस साजिश को, पर्दे के पीछे खेल को तो मैं नहीं समझ सकता ना, पर्दे के पीछे क्या खेल चल लिया। लेकिन जनता जो है ना भाजपा से खुश है ना कांग्रेस से खुश है।
भाई जिनको अपनी दुकानें बंद होने का डर था उन्होंने मेरा पर्चा कैंसिल करा दिया, क्योंकि मैं देखिए अमरोहा के लिए मेन मुद्दे क्या हैं। अमरोहा के लिए बड़े भाई मेन मुद्दे ये हैं कि अमरोहा के ये वर्मा जी हंस रहे हैं आपके पर्चा कैंसिल की खुशी में। ये हंस नहीं रहा है, दरअसल ये किसी पे तंज कस के कह रहे हैं कि इन्होंने कराया होगा, लेकिन कराया तो इनसे ही होगा, नहीं कराया भाई उनके तो चल नहीं रही, सत्ता की चल रही है, उन्होंने सत्ता से करके कराया होगा। तो ऐसा मान लो दोनों मिले हुए हैं, मिली भगत है, साठ चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा। ये आवाम है अमरोहा की, और ये जागरूक आवाम है जिनको मालूम है उनके हक और हकूक़ क्या हैं, और उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में हैं। तो अब मिलेंगे अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।